ऑफिस से निकलकर उमेश जी ने स्कूटर स्टार्ट ही किया था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचती हुई एक बीमार सी दिखने वाली गुड़िया दिख गई। वैसे तो वे फल हमेशा राम आश्रम फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपये। उमेश जी बोले, माई 30 दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 दे देना, 2 पैसे भी कमा लूँगी। उमेश जी बोले, 30 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में सिर हिला दिया। उमेश जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फूड भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वे बोला, 50 रुपये किलो हैं बाबूजी, कितने दूँ? उमेश जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले। माफ़ करें, उमेश जी को उसका ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वे बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 से कम नहीं लगाऊंगी। उमेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 किलो नहीं, 2 दे दो और भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी। सब्जी फल सब कितना बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद के लिए देखूँ। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उमेश जी ने 100 का नोट बुढ़िया को दिया तो वे बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। उमेश जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो। अब मैं तुमसे ही फल खरीदूँगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूँगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती इससे पहले ही उमेश जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम मुश्किलों से पेट पालने वाले ठेली लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुँह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन उमेश जी ने बुढ़िया को 1000 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूँगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब उमेश जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सब ने बुढ़िया से ही फल खरीदना आरंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन उमेश जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देते नहीं थकती। उमेश जी के मन में भी अपनी बदलती सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।